नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे गुणों की वृद्धि के लिए हमें हर दिन एक नवीन चिंतन से जोड़ते हैं। कहते हैं कि जिसकी चिंतन की धारा अविरल गतिमान रहती है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी उदास नहीं दिखता, उसका चिंतन उसको फ्रेश रखता है। कुएं के पानी की तरह। अबे तो टाइम है। एक पानी अपन भरते हैं टंकी में, 5:30 तक कहाँ है? मिट्टी की टंकी हो या प्लास्टिक की टंकी हो, उसमें भरा हुआ पानी अगर कुछ दिन तक ना निकाला जाए तो बदबू देता है। लेकिन कुएं का पानी बहुत लंबे समय तक भी रहे, बावड़ी में पानी लंबे समय तक भी रहे तो भी बदबू नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो फ्रेश होता रहता है, उसमें से पानी झिर के माध्यम से जाता और आता रहता है। ऐसी चिंतन की धारा अगर नवीन नवीन चलेगी तो व्यक्ति कभी जीवन में उदासता को प्राप्त नहीं होता। आज अपन एक नए चिंतन की ओर चलते हैं, समय की बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। आप किन लोगों की श्रेणी में आते हैं? क्योंकि वक्त तो नहीं है, वक्त तो नहीं है। आपके पास एक दिन में 24 घंटे ही हैं। हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 ही घंटे हैं, उससे अधिक नहीं है। अब उस 24 घंटे को वो कैसा उपयोग करता है? मैंने ऐसी भी माताओं को देखा है जो चौका लगाने में इतनी एक्सपर्ट हैं, उनको अगर आपने 7 साढ़े 7 बजे भी सुबह बताया है, 9 बजे आपको चौका रेडी मिलेगा, जबकि कोई सामग्री उनके पास नहीं थी। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि सारी सामग्रियां उनके पास सहज उपलब्ध थी। उनको 4 दिन पहले से पता था कि इस दिन अपन को शुद्ध भोजन बनाना है, 11 बजा दिया उनने। एक छोटी सी बात उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि समय के सदुपयोग करने की योग्यता हर किसी के पास नहीं, समय तो हर किसी के पास है। सुबह से उठ करके किसी बच्चे से पूछना, बेटा मंदिर जाते हो क्या? नहीं, हम लेट हो जाते हैं। किसी एक माँ से बोलो कि आप सुबह से उठ करके मंदिर जाते हो क्या? नहीं, थोड़ा हमको बच्चों को तैयार करना है। बच्चा तो 7 बजे स्कूल चला ही जाता है। ये बहाने हैं। जिसको समय का दुरुपयोग करना होता है वो बहाने बनाते हैं, जिनको समय का सदुपयोग करना होता है वो अवसर ढूंढते हैं। नहीं होंगे अवसर तो अवसर बनाते हैं। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ यू विल सेव द टाइम, टाइम विल सेव यू। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा, और आप अगर समय को बचा के चलोगे तो एक दिन समय आपको जरूर बचाएगा। ध्यान रखना, 2 चीजें मैं आपसे कह रहा हूं। आजकल एक दौर चल रहा है कि बहुत बड़ा घर हो तो अपन पैसे वाले हैं, अपने पास संपत्ति हो तो अपन, धन हो तो अपन पैसे वाले। नहीं नहीं, जिस व्यक्ति के पास समय सूचकता है, समय का सदुपयोग करने की ताकत है, और जो वक्त की नजाकत को समझता है, उससे बड़ा कोई उस अमीर व्यक्ति नहीं है। टाइम इज मनी। वक्त पैसे की तरह है, क्योंकि निकला हुआ वक्त लौट के नहीं आता। जो बीत चुका है वक्त वो लौट के नहीं आता। इसलिए समय को पहचानना सीखें और उस समय का सदुपयोग करना सीखें। रावण ने अपने वक्त का दुरुपयोग किया, अपने समय का दुरुपयोग किया, अपने दौर का दुरुपयोग किया, इसलिए आज भी वो अपूज्य है। राम ने अपने वक्त का सदुपयोग किया तो वो पूज्य है।
यद्यपि नारायण प्रतिनारायण दोनों नरक ही जाते हैं जैन आगम की दृष्टि से, फिर भी बदनाम होके तो नहीं जाता। उसके पहले और भी तो जरासंध आदि प्रतिनारायण नरक गए हैं, कम से कम बदनाम होके तो नहीं जाता बेचारा। समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हो? कल मैं एक बात सोच रहा था कि हर आदमी की आधी जिंदगी खाने और जाने में लगी है, सोने में, खाने में, और भोजन जो आपने किया उसके मल के विसर्जन में आधी जिंदगी निकलती है। नॉर्मली 8 घंटे व्यक्ति सोना पसंद करता है, जबकि 5 घंटे 4 घंटे की नींद बहुत है। फिर सुबह भी खाता है, दोपहर में भी खाता है, शाम को भी खाता है, 4 बार खाता है और 2 बार जाता है। लगभग जिंदगी, आधी जिंदगी, एक दिन का 12 घंटे। सोचा कभी आप लोगों ने एक दिन का आपका 12 घंटे कहाँ निवेस्ट हो रहा है? मतलब अगर आप 80 साल 70 साल की जिंदगी मिली है तो आपके 40 साल 45 साल सोते और इसमें निकल गए, और आप बोलते हो कि मैं 80 साल का हूं। नहीं, तुम 35 के ही बचे हो, ज्यादा उम्र तुम्हारी नहीं बची। इसलिए समय का सदुपयोग करें। जिन जिन लोगों ने समय का दुरुपयोग किया है वो ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं तो कुछ और कहता हूं, 24 घंटों को 36 घंटे जैसा जियो, 24 घंटे को 48 घंटे जैसा जियो। जब ऐसा जियोगे तब जाकर के कोई बड़ा व्यक्तित्व बन पाएगा। खाए पिए तो दुनिया के लोग चलेगा, तुमने एक्स्ट्रा क्या किया है? आपने एक्स्ट्रा क्या किया है? हर माँ लौकी की सब्जी बनाना जानती है, आपने उसमें स्वाद डाला है कि नहीं? जो वक्त का सदुपयोग करते हो अपनी जिंदगी में स्वाद डालते हैं। अच्छा बताओ, आपकी अचार से भोजन पेट भरता है अचार से, कि अचार से स्वाद आता है? बहुत बढ़िया। जो आप अचार खाते हो, चटनी खाते हो, नमक खाते हो, वो नमक आपके भोजन के लिए केवल स्वाद के लिए है, और उस स्वाद से वो सारा भोजन अंदर चला जाता है। रोटी खाते हो आप इतनी सारी, मीठा खाते हो आप इतना सारा, तो मैं रोटी की बात करता हूँ, आपके पूरे भोजन में कितना नमक डलता है? 1 चम्मच। एक व्यक्ति 1-2 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाता, अनुमानता। तो 2 चम्मच नमक नहीं डला हो तो पूरी थाली किनारे रख दोगे आप। ऐसी जो समय का सदुपयोग है वो जीवन में स्वाद की तरह है, नमक की तरह है, वो स्वाद बढ़ाता है। लेकिन आप लोग समय का दुरुपयोग करके अपने जीवन का स्वाद खत्म कर लेते हैं। बाद में अंतिम वक्त याद आता है कि कितना समय वेस्ट किया था। 4 दोस्त मिल गए, पान के टपरे में खड़े हैं, बाहर कहीं खड़े, रात के 12 बजा दी, क्या हो गया? बातें चल रही हैं। क्या बातें चल रही हैं? अरे जितना वक्त तुम वहां टपरे में खड़े होकर चाय वाले को दे रहे हो, उतना वक्त अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को दो, अपने व्यापार को दो। माताओं से कहना है, जितना वक्त वो फोन का स्टेटस सेट करने में, मेकअप करने में, किटी पार्टी में लगाती हैं, उतना वक्त अपने बच्चों को दो। आप वक्त अभी देते नहीं हो, फिर कोई और वक्त बीच में दे जाता है, फिर आप बोलते हो कि हमारे बच्चे हमारे नहीं रहे। क्यों? गलती आपकी है। आप वक्त देना सीखें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले गुरुजी पहचाने? मैंने कहा आप कहाँ से आए? अरे गुरुजी आप तो भूल गए। मैंने कहा नहीं, आप कहाँ से आए बताएं तो। बोले मैं भोपाल से आया हूँ। आप पहचाने नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाने। झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं मैं नहीं पहचाना। बोले मैं तो आया था, आप भूल गए मुझे। मैंने कहा भैया आप कब आए थे? बोले 2017 में आया था मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। मैंने कहा भैया बहुत अच्छा, आपने अच्छा हुआ 2000 में नहीं आए थे। समझे मेरी बात को, समझे। उसने मेरे पास तक आने में इतनी देर लगा दी कि मेरी स्मृति पटल से वो निकल गया। सही है ना? आपने अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए समय दिया है कि नहीं? आजकल सिस्टम हो गया है, हर दुकान में एक टीवी होती है और हर दुकानदार के जेब में फोन होता है। ये तो दुकान के नौकर टीवी देखते हैं और दुकान का मालिक फोन चलाता है, दुकान ठप।
दुकान ठप। क्यों? अरे तुम व्यापार कर रहे हो, उस समय व्यापार करो ना। अब जो माताएं हैं वो फोन, कान में फोन लगाई हैं, हेलो हेलो, दाल बना रही है, उसको पता ही नमक डला कि नहीं डला। क्या मतलब है? हाँ, कल एक पंजाबी माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी कि मैं पिछले 4 महीने से आपको रोज सुनती हूँ, जब भोजन बनाने बैठती हूँ तो मैं अपना आपका प्रवचन लगाकर किनारे रख देती हूँ और रोज भोजन बनाती हूँ। वो भोजन भी हमारे घर का अमृत बन गया है और हमारे घर में बहुत अच्छा वातावरण है। ये समय का सदुपयोग। हाँ, खाना खाते खाते प्रवचन सुन लेना, प्रवचन सुनते सुनते खाना मत खाना। चिंतन की धारा को अंदर लेके जाओ। जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है समय का सदुपयोग, और जीवन की सर्वश्रेष्ठ कायरता है समय का दुरुपयोग। कर लेंगे, कल कर लेंगे, देखते हैं। आजकल एक शब्दों का ट्रेंड चल रहा है लड़कों के बीच में। किसी ने पूछा क्या करना है आगे, देखते हैं। क्या देखोगे तुम भाई? पैसा कमाना है, 14-13 साल की उम्र से व्यापार में उतर जाना चाहिए और 20 साल तक कड़ी मेहनत करना चाहिए। अरे वो दिन तो खेलने कूदने का है, वो ऐश करने का है, नज़ारे देखने का है। नजरिया बदलो। 14 साल की उम्र से व्यापार करने की उम्र है। 25-30 साल तक बच्चा आज पढ़ता है, फिर पैसा कमाना चालू करता है। उसने अपने 15 साल कहाँ वेस्ट कर दिए। नॉलेज मिली है, पावर नहीं मिली। और वो भी आजकल तो नॉलेज भी नहीं ले रहे, आजकल तो सिर्फ डिग्री ले रहे। वक्त का सदुपयोग करें। मंदिर में भी आए तो बातें कर रहे हैं, कितना कठिन है। मैं तो आपको अपनी ओर लेके आता हूं। एक व्यक्ति साधु बन गया, उसके पास केवल 35-40 साल है, कितना कीमती वक्त है उसके पास, तो वो दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं वक्त का? आप सबसे यही मेरा कहना है कि वक्त का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि गया हुआ वक्त लौट के नहीं आएगा, सिर्फ यादें बचेंगी। वो दिन कोई बच्चा याद करे, साल भर उसने मस्ती मजाक में घूमते घामते खेलते कूदते निकाल दिया और आखिरी के 1 महीने एग्जाम के आ गए, अब वो बड़ा हाइपर टेंशन में कि पेपर आ गया, पेपर आ गया। फिर पेपर नहीं हुआ पास तो नदी नाले दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, ट्रेन दिखती है, छत दिखती है, फांसी लटकते हैं लोग। अगर साल भर से किसी ने सही में मेहनत की है तो पास हो सकता है, अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। आपको क्या लग रहा है जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, वो केवल क्या पढ़ाई के प्रेशर से ही आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, उनको पता है कि हमने साल भर तो मस्ती कर ली, अब नहीं कर पाएंगे तो नाक कटेगी। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी आत्महत्या कर रहे हैं जो नशे में एडिक्ट थे और उनका कोई एक गलत वीडियो बन गया और काम खत्म हो गया। केवल एक ही कारण नहीं है आत्महत्या करने का। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या एक दिन में नहीं करता, लंबे वक्त तक सोचता है, फिर वो खुद का घात कर पाता है। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया है तो आपने जीवित रहते हुए अपने आत्मा का घात किया है। समय का सदुपयोग नहीं करने वाला जीव तो मुझे लगता है कि वो जीवित होते हुए मृत ही है। जीवित होते हुए भी वो मृत है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि समय से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। आज विश्व की बड़ी बड़ी विभूतियां, संत भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनके दर्शन प्राप्त करके, उनको आहार आदि देकर के अपने आंखों को, अपने हाथों को पवित्र कर लिया है, वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और वो बेचारे पछताते हैं कि यार चले जाते तो ठीक था, कम से कम दर्शन तो मिल ही जाते। अपने आप को अभिभूत करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय से कीमती चीज कोई और नहीं, वक्त से कीमती चीज कोई और नहीं, उसे व्यर्थ ना जाने दें। मैं आपको 2 दृष्टांत बताता हूं, आप बताना वो व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि राजन, मैं गरीब हूं, मुझे खेती के लिए जगह चाहिए, मुझे खेती के लिए जगह चाहिए। तो राजा ने उसको सोचा गरीब है, उसको 5 एकड़ का एक खेत दे दिया चंदन का, जिसमें 5 एकड़ तक सिर्फ और सिर्फ चंदन लगा था।
अब वो सोचता है कि राजा तो यार कैसा आदमी है, जगह भी दी तो ऐसी जंगली जंगली जगह दे दी, कम से कम खाली जगह देता, कम से कम खाली जगह देता तो मैं खेती तो करता, समझना। उसने पूरे जंगल को काटा, पूरी लकड़ियां जलाई, एक लकड़ी बचा ली कपड़े धोने के लिए कि काम आ जाएगी, कपड़ा धो लेंगे, अच्छी लग रही है। और इसके बाद उस आदमी ने वहां पर कोदो चावल सबसे सस्ते आते हैं वो बोए, और पहली फसल ले जाके राजा को दिखाई, राजन आपने तो जंगल दिया था, मैंने खेत कर दिया। राजा कहते हे भगवान, वो पेड़ कहाँ है, सब जला दिए, कुछ लकड़ी बची क्या? बोले हाँ एक लकड़ी बची है, वो कपड़ा धोने के लिए, कुटनी। बोले बाजार में बेच के आ। बाजार में बेच के आया, इतना पैसा आया कि उसने 5 साल भोजन कर लिया। वो पछता रहा है कि यार जान का ही ले लेनी थी। और वहीं एक माँ गले में 9 लाख का हार पहनी थी, 9 रत्न पहनी थी, बड़े बड़े पुन्ना, मूंगा, माड़े, खीरा। अब उसको बर्तन धोना था, उसके पास राख नहीं थी, तो उसने पूरे इस हार को तोड़ा, चूरा बनाया, जलाया, उसकी राख बनाई और उससे बर्तन धो लिया। सही किया दोनों ने। इन लोगों ने समय की नजाकत को समझाने की कीमत नहीं करी, जो चीजें उनके पास थी उसकी कीमत नहीं करी, इसीलिए वो लोग पछताए। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों की श्रेणी में ना आए, पछताएं ना। समय रहते अपनी बुद्धि को जागृत कर लें, समय का सदुपयोग कर लें, क्योंकि बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा, सिर्फ बाद में आपको रिग्रेट होना पड़ेगा कि यार ये चीज चूक गई। समय का सदुपयोग जो करता है वो भगवान तो जल्दी बनता ही है, लेकिन इंसान के रूप में भी लोग उसको भगवान की तरह चाहते हैं। इसलिए सबसे कीमती चीज कोई है, टाइम इज मनी। पैसे को ज्यादा तवज्जो ना दें, वक्त को ज्यादा तवज्जो दें। मैं अपना वक्त आपको दे रहा हूं ताकि आपका वक्त जल्दी बन जाए। बाकी मेरा तो ये मानना है कि जो समय रहते समय की कीमत कर लेता है, दुनिया उसकी कीमत करती है। और जो समय रहते समय की कीमत नहीं करता, उसकी बनी हुई कीमत भी घट जाती है। वक्त तो आएगा और वक्त जाएगा, वक्त आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उस वक्त को तुमने कैसा यूटिलाइज किया है, बात उतनी सी है। एक जगह गर्मी का मौसम था और 3 दिन में एक बार पानी आता था, व्यक्ति स्टोर करके रखता था कि भाई 3 दिन तो काम चलाना पड़ेगा ना। फिर धीरे से एक दिन वो कहता है, किसी ने उसको कहा दोपहर में, शाम को, ए भाई पानी आ गया, पानी आ गया। तो उसने कहा नल आ गए क्या? तो उसने अपना जितना पानी स्टॉक करा सब बहा दिया, क्या पानी भर लेते हैं। वो कहता ओ नल चले गए। अब वो देखते अब क्या करें। अरे उसने गलती करी, पहले जो बर्तन खाली थे वो भरना थे, फिर क्रम क्रम से इसको खाली करके भरता, कम से कम वो पानी नहाने के काम तो आ जाता। समझदार व्यक्ति सबसे ज्यादा कीमत वक्त की करता है।